है ना। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। देखो बच्चों, हम आज आपके सामने क्लास 12th का केमिस्ट्री में अल्कोहल जो यूनिट है हमारी, वहाँ से एक टॉपिक लेकर आए हैं, मैथिल अल्कोहल। आज हम उसमें मैथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक हमारा सबसे अच्छा टॉपिक आता है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है लकड़ी का भंजक आसवन विधि द्वारा मैथिल अल्कोहल का निर्माण। इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इसमें हम लकड़ी के टुकड़े लेते हैं। आपने क्या लिया? सबसे पहले आपने लिया है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उस लकड़ी के टुकड़े को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। हमने इसको हीट किया विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना, विदाउट O2। जब हम इसे बिना ऑक्सीजन के हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट बनता है। नंबर 1 प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है हमारा कास्ट कोयला, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है वाष्प, वेपर, ठीक है। देखिएगा, ये जो कास्ट कोयला होता है ये हमें ठोस अवस्था में मिलेगा, जिसको हम यहाँ से अलग हम कर लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में जो वाष्प होगा, इस वाष्प को हम क्या करेंगे, किसी कंडेंसेशन के माध्यम से या संघनित्र के माध्यम से हम इस वाष्प को ठंडा कर लेंगे। इस वाष्प को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब ये वाष्प ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए आपने यहाँ पर एक संघनित्र लगा रखा है, ठीक है। तो जब आप इसे ठंडा करेंगे तो ये यहाँ भी दो टाइप के प्रोडक्ट में बनेगा। देखिएगा, पहला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो होगा द्रव, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो हमारा यहाँ पर बनेगा, जिसे बोलते हैं कास्ट गैस, ठीक है। एक प्रोडक्ट हमारा द्रव बना है और एक प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, कास्ट गैस। देखिएगा, ये जो कास्ट गैस है ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, लकड़ी से ही प्राप्त हुई गैस है ये। लेकिन जब हमने इसको ठंडा किया तो ये गैस अवस्था में ही रही है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से द्रव में चेंज नहीं कर पाए। इसके बाद में देखिएगा, जो ये द्रव होता है, इस द्रव को हम क्या करेंगे, किसी बड़े बर्तन में इसको भर लेंगे, ठीक है। आपने इस द्रव को किस में किया, किसी बड़े बर्तन में भर लिया, ठीक है। जब आप इसे किसी बड़े बर्तन में लेंगे तो आप ये देखेंगे ना, कुछ घंटों बाद क्या होगा, इस द्रव में दो टाइप की लेयर बन जाएगी, ठीक है ना। जो ऊपर वाली लेयर होगी उसका जो कलर रहेगा वो थोड़ा ब्राउन कलर रहेगा, भूरा कलर रहेगा, और नीचे वाली जो लेयर बनी होगी, नीचे वाली लेयर का जो कलर होगा वो थोड़ा ब्लैक होगा, काला होगा। इसका जो कलर है वो काला रहेगा, ठीक है। ये दिखने में थोड़ा गाढ़ा लगेगा, ठीक है ना। और ये हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे तारकोल होता है, हमें ये लगभग तारकोल जैसा दिखाई देता है बच्चों। इसके बाद में जो ऊपर वाली लेयर है हमारी, जो भूरे रंग की लेयर बनी है, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, भूरे रंग का कलर होगा। और ये जो हमारा द्रव बनता है, इस द्रव को हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है। इसे जानेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है ना, ये हमारा मुख्यतः 3 जो कंपाउंड होते हैं उनका मिक्सचर होता है। देखिएगा, ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है वो 3 यौगिकों का एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। वे 3 यौगिक कौन कौन से हैं? हालांकि इसमें के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ अशुद्धियों की बात ना करके जो इसके मुख्य कंपोनेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। मुख्य जो कंपोनेंट हैं इनका, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पायरोलिग्नियस अम्ल की,
पायरोलिगिनियस अम्ल। ये जो हमारा पायरोलिगिनियस अम्ल है ये यहाँ 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। देखिएगा 3 चीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड। इसमें जो पहला हमारा जो पॉइंट होता है या पहले जो कंपाउंड होता है वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और जो दूसरा कंपाउंड होता है बच्चों वो होता है हमारा इसमें एसीटोन। ये है एसिटिक एसिड ऊपर वाला और ये है एसीटोन CH3CO CH3। मैं यहाँ नाम भी लिख देते हैं इसका। ये है एसिटिक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर सिरका के नाम से भी जानते हैं या विनेगर, ठीक है। एथेनोइक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये है हमारा एसीटोन। देखिएगा एसीटोन कह लीजिएगा या फिर डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो नेल पेंट्स का एक रिमूवर आता है वो हमारा और कोई नहीं, वो एसीटोन ही होता है। जो तीसरा कंपोनेंट होता है बच्चों ये हमारा होता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। देखिएगा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं, मेथिल अल्कोहल भी और एसीटोन दोनों ही विषैले होते हैं। तो इससे इस चीज़ का पता चलता है कि पायरोलिगिनस एसिड बहुत ज़्यादा विषैला होता है। अगर हम यहाँ इनकी परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एसिटिक एसिड होता है उसकी परसेंटेज लगभग 8 से 10% होता है, ठीक है ना। और जो एसीटोन है वो लगभग 1% के समथिंग रहेगा। और जो हमारा मेथिल अल्कोहल होता है वो हमारा 4% होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा देखिएगा अब हमने इसको क्या किया, ये जो पायरोलिगिनस अम्ल हमारा ये वाला, इस पायरोलिगिनस अम्ल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। मतलब 4th स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो पायरोलिगिनस अम्ल है, पायरोलिगिनस अम्ल, ठीक है, हम इसे क्या करेंगे ना, गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे, देखो जो मैंने ऊपर डेल्टा का सिंबल बनाया है इसका मतलब होता है गर्म करना। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, वाष्प में। ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये वाष्प है हमारी, इस वाष्प को हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो वाष्प है इस वाष्प को हम यहाँ से जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। हम इसको प्रवाहित करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। हमने पायरोलिगिनस एसिड को गर्म किया, वो गर्म करके वेपर में कन्वर्ट हुआ और उस वेपर को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया बच्चों। जब हम इसे इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है ना, ये एसिटिक एसिड इस यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। यहाँ से ये एसिटिक एसिड क्या करेगा, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके हमारा कैल्शियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। CH3COO का होल ट्वाइस Ca इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी सर ऐसा क्यों हुआ कि ये जो पायरोलिगिनस अम्ल है इसमें तो 3 और कंपाउंड है, इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने इसी के ही साथ रिएक्शन क्यों किया। देखिएगा एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, कि ये जो एसिटिक एसिड है ये हमारा एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट बना लेते हैं, साल्ट, और साथ में H2O बन जाता है हमारा, ठीक है, वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा बच्चों, ये जो पायरोलिगिनस अम्ल आपने इस वाले इसमें यहाँ पे बर्तन में लिया था, ये हमारा बर्तन में आया था बन के, ठीक है। ये हमारा 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, एसिटिक एसिड, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। तो आपने इसी बर्तन के अंदर क्या किया था, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैल्शियम एसीटेट में। ये हमारा है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना, ये हमारा कैल्शियम एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा
ये हमारा कैल्शियम एसीटेट साल्ट होता है, साल्ट है तो सॉलिड की फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा तो हम इसे किसी छलनी के माध्यम से छान लेंगे और छानने के बाद में सॉलिड स्टेट हमारा छलनी के अंदर रह जाएगा। और जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है कौन कौन सा, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, वो अभी हमारा लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। अब हम उसको क्या करेंगे, अच्छा देखो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जी रिएक्शन हुआ कैसे, एक बार इसे एक्सप्लेन करिएगा रिएक्शन को। देखिएगा रिएक्शन होने का जो मेथड है यहाँ पर तरीका है, वो रिएक्शन कुछ ऐसे हुआ है बच्चों, ठीक है। इसका रिएक्शन होने का तरीका ऐसे है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर क्या लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH है ना, आप इसके 2 मोल लेंगे क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो हम इसको यहाँ पर इसके 2 मोल लेंगे, ठीक है। आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या इसे क्या बोलेंगे शेक लाइम, या क्या बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला H और ये वाला OH आपस में रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ से भी ये वाला H और ये वाला OH आपस में रिएक्ट कर जाएगा, और एज ए साइड प्रोडक्ट यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HOH मतलब H2O। तो यहाँ से हमारा 2H2O बाहर निकल के आ गया, एक H2O यहाँ से आ गया, एक H2O यहाँ से आ गया। यहाँ से इस ऑक्सीजन के बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ से इसका बॉन्ड खाली हो गए, और यहाँ से हमारा Ca के दोनों बॉन्ड खाली हो गए। तो ये Ca क्या करेगा, यहाँ से इसके साथ बॉन्ड जोड़ लेगा, तो CH3COO इन दोनों के साथ क्या जुड़ गया, कैल्शियम। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम एसीटेट, और साथ में साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा स्टेप 5 आता है। देखिए 5वें स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो हमारा एसीटोन और जो मैथिल अल्कोहल बचा हुआ है, एसीटोन और मैथिल अल्कोहल, हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा इनके साथ साथ क्या है, अशुद्धियाँ भी हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो इन अशुद्धियों के साथ ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले इसका टेम्परेचर रखना है 56 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ये एसीटोन होगा ये क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो CH3COCH3 एसीटोन हमारा वेपोरेट हो गया, यहाँ से वाष्पित हो गया। इसका वाष्पित होने का मुख्य कारण सिर्फ यही है बच्चों, क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में हमारा क्या बचा, इसके बाद हमारा बचता है यहाँ से CH3OH। देखिएगा हम इस रिएक्शन को जो कर रहे हैं ना, कौन सी विधि से कर रहे हैं, इस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन। आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया हुई है ये हमारी प्रभाजी आसवन के माध्यम से आपने इसको अलग किया है, ठीक है। यहाँ से प्रभाजी आसवन विधि से आपने एसीटोन और मैथिल अल्कोहल को दोनों को अलग किया है, ठीक है। इसके बाद में ये CH3OH मिथाइल अल्कोहल, आप इसके अंदर भी इम्प्योरिटी है, अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं उसमें, ठीक है ना, या लिख लो अशुद्धि, ये हमारी क्या है, अशुद्धि है यहाँ पर, मतलब ये जो हमें मैथिल अल्कोहल मिला है ये भी अशुद्ध है, इम्प्योर है। तो यहाँ से इसकी प्योरिटीज़, यहाँ से इसकी इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, ठीक है, इसको फिर से हीट करोगे, गर्म करोगे 64.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, लगभग 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर में क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा मैथिल अल्कोहल है ये हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर क्या बचेगा, इम्प्योरिटी बचेगी। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से हमारा मैथिल अल्कोहल आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन ध्यान नहीं वो हमारा प्योर है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ इसकी अलग हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अशुद्धियाँ शेष रह गई, ठीक है ना, अशुद्धि शेष रह गई यहाँ पर हमारी।
अब देखिएगा, इस प्रकार से आप यहाँ से क्या करेंगे, मैथिल अल्कोहल को प्योर फाइंड कर लेंगे। आपने क्या लिया था, लकड़ी का टुकड़ा लिया था और उस लकड़ी के टुकड़े को आपने बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया और उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल इसलिए फाइंड हुआ क्योंकि लकड़ी के टुकड़े के जलाने से वेपर मिले थे, वेपर को ठंडा किया तो वहाँ से वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड को आपने कंडेंसेशन से आपने लिक्विड बनाया था, उस लिक्विड को फिर से आपने हीट किया तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एक प्रकार के पायरोलिजिनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वहाँ से हमें यहाँ से मैथिल अल्कोहल मिल गया बच्चों। अच्छा देखिएगा, ये हमने यहाँ से शुद्ध मैथिल अल्कोहल फाइंड करा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लकड़ी के टुकड़े को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे जलाया। तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो तो थोड़ी देर में राख ही बन जाएगा, तो कोयला कहाँ तो राख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा देखो यहाँ से हम इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं बच्चों कि जो शुद्ध मैथिल अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, मतलब मैथिल अल्कोहल की शुद्धता की जांच कैसे करनी है हमें। मैथिल अल्कोहल की शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच, उसकी शुद्धता की जांच कैसे करेंगे बच्चों। आप देखिएगा, इसकी शुद्धता की जांच को आप करने के लिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, इसका क्वथनांक चेक करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक चेक करेंगे। आपको क्या लेना है, थर्मामीटर लेना है और इस थर्मामीटर को आप क्या करेंगे, मैथिल अल्कोहल में जब उबाल आएगा तो उबाल के वक्त आप उस थर्मामीटर को उसके अंदर डालिएगा। ठीक है ना, अगर उसका टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 64.7 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो समझ जाओ कि वो हमारा प्योर मैथिल अल्कोहल है। और अगर कुछ ऊपर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ हैं। बात समझ में आ गया, मतलब या तो पानी हो सकता है या फिर एसीटोन हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई थर्मामीटर की मदद से, थर्मामीटर की मदद से चेक किया जाता है कि यह ठीक 64.7 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। अगर तापमान ऊपर नीचे है तो, अगर तापमान ऊपर नीचे है तो इसका मतलब इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। ठीक है ना, हम ऐसे भी इसकी जांच कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है इसकी जांच करने का वो होता है ज्वाला परीक्षण, मतलब फ्लेम टेस्ट। ठीक है ना, इसमें क्या करना होगा बच्चों, हमें क्या लेना, थोड़ा सा मैथिल अल्कोहल लेना है और उस मैथिल अल्कोहल को हम क्या करेंगे, जलाएंगे। अगर उसको जलाने से नीली लो के साथ ज्वाला निकल रही है और साथ में धुआं भी नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब अल्कोहल हमारा शुद्ध है। और अगर बच्चों उसकी जो लो होगी, ज्वाला होगी, वो पीली होगी, साथ में धुआं निकल रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आपको क्या लेना है, मैथिल अल्कोहल, और इस मैथिल अल्कोहल को हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम जलाएंगे। जब उसको जलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, नीली लो। ठीक है ना, नीली लो के साथ वो जलेगा
और ध्यान रहे साथ में धुआं भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना, धुआं नहीं निकलना। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ वो जो हमारा मैथिल अल्कोहल है वो शुद्ध अवस्था में है। और अगर आप मैथिल अल्कोहल को जला रहे हैं, यहाँ पे लिख लो कि ये हमारा क्या है, शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में, ठीक है ना। और अगर मैथिल अल्कोहल को हीट करे, आपने जलाया है अल्कोहल, ठीक है ना, मैथिल अल्कोहल को अगर आप जलाते हैं, ठीक है ना, और अगर वो जलाने पर क्या होगा, पीली ज्वाला के साथ जल रहा होगा, ठीक है, पीली ज्वाला के साथ या पीली लो के साथ अगर वो जल रहा है, साथ में धुआं भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा मैथिल अल्कोहल अशुद्ध है, ठीक है ना। इसका मतलब मैथिल अल्कोहल अशुद्ध है। ठीक है ना। देखिएगा तीसरा परीक्षण हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, तीसरे परीक्षण के लिए हम इसमें क्या लेंगे, सैलिसाइलिक अम्ल का परीक्षण कराएंगे। आपको क्या लेना है, सैलिसाइलिक अम्ल का परीक्षण, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, मैथिल अल्कोहल लेना है हमें शुद्ध CH3OH लिया आपने, उसका रिएक्शन कराया किसके साथ, सैलिसाइलिक अम्ल के साथ, सैलिसाइलिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराया और साथ में आपने कंसंट्रेंट H2SO4 भी मिलाया है। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, आयोडेक्स या कहेंगे झंडू बाम जैसी गंध। अगर आपको इसमें से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें से कुछ ऐसी स्मेल आ रहा है, कुछ ऐसा पिंजेंट है इसका कि इसकी जो स्मेल है झंडू बाम जैसी है या फिर आयोडेक्स जैसी है, तो समझ जाओ वो जो हमारा मैथिल अल्कोहल है वो शुद्ध अवस्था में है, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, विंटर ग्रीन ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल, ठीक है। अगर हम इसका केमिकल नेम देखेंगे तो इसे बोलते हैं मैथिल सैलिसाइलेट, मैथिल सैलिसाइलेट, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक था लकड़ी के भंजक आसवन विधि से मैथिल अल्कोहल का निर्माण, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और बच्चों आपको पता है एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुकी है आप लोगों की, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, है ना। जब तक के लिए बाय बाय।